18 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पढ़ेंगे। करीब 20,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की चर्चा है। सरकार इसे विकास का ब्लूप्रिंट बताएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 20,000 करोड़ का गेम चेंजर होगा या फिर एक और कागजी घोषणा, क्योंकि जमीन पर तस्वीर कुछ और ही है। कैसे, चलिए समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। मध्य प्रदेश देश के सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले राज्यों में गिना जाता है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि प्रदेश में 36 जिलों में से कुपोषण 30 से 47% के बीच है। बुरहानपुर में 47.2%, बालाघाट में 44.9%, कटनी में 44%। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भूखे बचपन की तस्वीर है। वरिष्ठ पत्रकार और पोषण के मुद्दे पर वर्षों से काम कर रहे विशेषज्ञ बताते हैं कि 2019 में बच्चों के पोषण के लिए 1700 करोड़ का बजट था, जो घट करके करीब 1200 करोड़ रह गया है। यानी जरूरत बढ़ी है लेकिन पैसा घटा है। आदिवासी इलाकों में हालत और गंभीर है। सवाल है कि जब कुपोषण चरम पर है तो बजट क्यों कम हुआ? क्या 18 फरवरी को सरकार इस गलती को सुधारेगी? सरकार कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें बनी, निवेश आया, टैक्स कलेक्शन 17% बढ़ा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के MOU साइन हुए। लेकिन आम आदमी पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है? सरकारी दावे हैं कि 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, 23 लाख रोजगार बनेंगे, लेकिन जमीन पर युवा कह रहे हैं कि डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। विश्वविद्यालयों में 70 से 80% तक प्रोफेसर के पद खाली हैं। कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक नहीं है। पढ़ाई के लिए छात्र बाहर जा रहे हैं, और अगर शिक्षा ही कमजोर होगी तो रोजगार का सपना कैसे पूरा होगा? कृषि की बात करें तो 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसान आज भी समय पर खाद, बीज और बिजली के लिए जूझ रहा है। सरकारी खरीद के बाद भुगतान में देरी होती है और ऊपर से बढ़ता कर्ज अलग है। राज्य पर आपको बता दें कि कुल कर्ज करीब 4.64 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बजट 4.21 लाख करोड़ का है, लेकिन उसका 44% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज में चला जाता है। तो फिर विकास के नाम पर असल में बचता क्या है? जनता की उम्मीदें साफ हैं। लोग चाहते हैं कि दवाइयों पर टैक्स कम हो, सरकारी अस्पताल मजबूत हो, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रुके और मेडिकल टेस्ट आम आदमी की पहुंच में हो। आदिवासी समाज चाहता है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं हो, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। युवा चाहता है कि रोजगार सिर्फ भाषण में नहीं हो, नियुक्ति पत्र में भी दिखे। छोटे व्यापारी चाहते हैं कि टैक्स कम हो और बिक्री बढ़े। लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं कह रही हैं कि पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन महंगाई सब खा जाती है। सरकार पैसा देती है और बाजार वापस ले लेता है। उधर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। टेम्पल टूरिज्म है, रिवर टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, लेकिन पर्यटक जितने आने चाहिए उतने नहीं आते हैं। निवेश के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उद्योग जमीन पर कब उतरेंगे? निजी क्षेत्र पर रोजगार की जिम्मेदारी डाल दी गई है, जबकि सरकारी नियुक्तियां वर्षों से ठप हैं। सवाल सीधा है कि क्या बजट में प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार को मिलेगी, या फिर वही बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी घोषणाएं और तालियों वाला भाषण सुनने को मिलेगा? कुपोषण घटाने के लिए प्रति बच्चा बजट 15 रुपए करने की मांग है। क्या सरकार ये करेगी? क्या आदिवासी इलाकों के लिए अलग पैकेज आएगा? क्या युवाओं के लिए भर्ती कैलेंडर आएगा, या फिर सब कुछ विकसित मध्य प्रदेश के नारों में दब जाएगा? बजट सिर्फ आपको बता दें कि आंकड़ों का खेल नहीं होता। बजट सरकार की नीयत दिखाता है। अगर पैसा सड़कों और इवेंट्स पर ज्यादा जाएगा और बच्चों के पोषण, स्कूलों और अस्पतालों पर कम, तो फिर विकास किसका होगा? 18 फरवरी को जब बजट पढ़ा जाएगा तब असली परीक्षा होगी। सरकार जनता के साथ खड़ी है या सिर्फ घोषणाओं के साथ खड़ी होगी? 20,000 करोड़ का यह बजट सच में गेम चेंजर बनेगा, या फिर अगले साल फिर वही सवाल दोहराए जाएंगे? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? इस बजट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? रोजगार, पोषण, शिक्षा या महंगाई पर लगाम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।